नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। नौकरी देने की घोषणा कर दी है तेजस्वी यादव ने। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों से किया गया वादा अब पूरा किया जा रहा है। साथ ही एक तरफ जहां बिहार के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया है, तो वहीं बिहार के पशुपालकों को भी बड़ी सौगात दे दिए हैं उप मुख्यमंत्री जी ने। तो वहीं बीजेपी सरकार को लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने मिलकर फिर से बड़ा झटका दे दिया है। आज फिर से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सरकार से आज तक बिहार की जनता को जितना प्यार नहीं हुआ है, उतना अब तेजस्वी यादव से हो गया है। बिहार की पूरी जनता तेजस्वी यादव से प्यार करती है। तेजस्वी यादव से एक उम्मीद जताए हैं कि हम सभी वर्गों का तेजस्वी यादव ही कल्याण करेंगे। एक तरफ जहां युवा वर्ग नौकरी की आस लगाए बैठा है, तो वहीं बुजुर्ग भी अपनी सारी समस्याओं के समाधान को लेकर सिर्फ एक तेजस्वी यादव पर ही आस लगाए बैठे हैं। बिहार के चाहे अमीर हो, गरीब हो या फिर कोई दरिद्र स्टूडेंट हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सभी तेजस्वी यादव से प्यार करने लगे हैं। तेजस्वी यादव पर ही एक उम्मीद है सबकी। और देखिए, तेजस्वी यादव का काफिला जा रहा था। जैसे ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव को देखा तो उनसे रुका नहीं गया और तेजस्वी यादव के काफिले के बीच ही उन्होंने अपनी समस्या को तेजस्वी यादव से कह दिया। और तेजस्वी यादव अपने आवाज पर भी लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर बिहार की जनता, सभी से मिलकर उनकी समस्याओं को जानते हैं। और कल की ही बात है कि तेजस्वी यादव का काफिला जा रहा था और उसी बीच शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव के काफिले को घेर लिया। और तेजस्वी यादव ने जब अपनी जनता को देखा तो वे काफी खुश हो गए। बीच भीड़ में ही तेजस्वी यादव ने बेहिचक अपनी कार का दरवाजा खोला और ज्ञापन लिया, उनकी सारी समस्याओं को सुने। साथ ही तेजस्वी यादव ने सभी को आश्वासन दिया कि आपकी ही ये सरकार है और आपकी सरकार आपकी सभी मांगों पर गंभीरता से लिए हुए हैं और जल्द ही हम इस दिशा में काम करेंगे, जल्द ही आप सभी को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करने के बाद और उनसे वादा करने के बाद ही आगे बढ़े। और शिक्षक अभ्यर्थियों ने जब मीडिया से बात की तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने वादे पर खड़े उतरेंगे, उनकी नौकरी और नियुक्ति जरूर ही करवाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के सरकार में आने के बाद सरकार और जनता के बीच जो खाई बन गई थी ना, वो खाई अब भर गई है। तेजस्वी यादव कोई सरकार या कोई उप मुख्यमंत्री की तरह किसी से पेश नहीं आते हैं, बल्कि एक दोस्त की तरह, एक बेटा की तरह तेजस्वी यादव सबसे मिलते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कई सारे वादे किए हैं और इन वादों में से एक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा भी है। और बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तेजस्वी यादव जरूर ही अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। और साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर भी लोगों की उम्मीदें अब बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, उसके साथ कई सारे वादे किए हैं। और अब तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार की जनता परेशान ना हो, हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। हम जुमला पार्टी नहीं है, हमने जो कहा है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। तो बिहार में एक तरफ जहां 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली है, तो वहीं पुरानी पेंशन योजना भी लागू होने वाली है। उसके साथ ही बड़ी खबर है कि किसानों का कर्ज भी माफ होने वाला है। तेजस्वी यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया है। और इतना ही नहीं, समान काम समान वेतन दिया जाएगा और नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का भी वादा किया गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रोजगार देने का भी वादा कर दिया है। साथ ही कहा गया है कि जब तक बिहार के युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। और इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा, तेजस्वी यादव ने फिर से भरोसा दे दिया है।
तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही सीधा गरीबों के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है और ये गरीबों के लिए काम करती है। देखिए, सरकार में आते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि गाय भैंस चाहे जो भी पशुपालक हो, यदि उनके पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें पैसे देगी। देखिए, पशुपालक किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके एक पशु की खरीदारी करता है। मान लीजिए गाय या भैंस की ही खरीदारी कर रहा है कोई पशुपालक, तो काफी उसमें पैसे लगते हैं, 30-40 हजार से भी ज्यादा पैसे लग जाते हैं अच्छी नस्ल के गाय या भैंस की खरीदारी करने पर। और पशुपालक दूध बेचकर पैसे की कमाई करते हैं। मान लीजिए कि उनका गाय या भैंस मर गया तो क्या करेंगे पशुपालक? तो ऐसे में दूसरा गाय या भैंस खरीदने के लिए ना ही उनके पास पैसे होते थे और ना ही परिवार पालन करने के लिए कोई दूसरा सोर्स। लेकिन तेजस्वी यादव के सरकार में आने के बाद आप चिंता ना करें, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब बिहार के पशुपालकों को उनके पशुओं की अप्राकृतिक मौत हो जाने पर उनको पैसे दिए जाएंगे। यदि गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है तो हर पशु के हिसाब से 30-30 हजार करके मिलेंगे और एक परिवार को 1 साल के अंदर अधिकतम 3 पशुओं के लिए मुआवजा मिल सकता है। और इसी तरह से घोड़ा या बैल की मृत्यु हो जाती है अप्राकृतिक तरीके से तो 25 हजार करके प्रत्येक पशु मिलेंगे। उसी तरह से बछड़ा, गधा आदि की मृत्यु होती है तो 16 हजार रुपए मिलेंगे। भेड़ और बकरी की मृत्यु होने पर 3-3 हजार रुपए मिलेंगे प्रति भेड़ और बकरी के हिसाब से। और खास तौर पर जब बीमारी आती है तो बकरियों की या भेड़ की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, तो चिंता ना करें, प्रति भेड़ या बकरी के हिसाब से 3-3 हजार सरकार देगी आपको। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि किसी आपदा के अलावा यदि कोई बीमारी से, कोई संक्रामक बीमारी हो गया या कोई भी बीमारी या फिर कुत्ता काटने या जंगली जानवरों के काटने जैसे सांप काटने या किसी दुर्घटना में भी यदि पशुओं की मृत्यु होती है फिर भी पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा। पप्पू यादव ने ताल ठोक कर ये ऐलान कर दिया है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो वो नीतीश कुमार जी बनेंगे। दूसरे को प्रधानमंत्री हम बनने नहीं देंगे और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितने भी पापड़ क्यों ना बेलना पड़े, लेकिन हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री जरूर ही बनाएंगे और अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनकर लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है कि नीतीश कुमार ही अगला प्रधानमंत्री बनेंगे और अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया है कि हमारा अब सिर्फ एक ही दायित्व रह गया है कि नीतीश कुमार जी यानी हमारे चाचा प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर तिरंगा फहराए। साथ ही पूरा महागठबंधन के साथ सोनिया गांधी ने भी ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार जी को ही प्रधानमंत्री बनवाएंगे। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बिहार आकर नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए और उन्होंने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार ही अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पर हम काम शुरू कर दिए हैं। और बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार का कोई नेता देश का पीएम बने, ये बिहार के लिए सौभाग्य और गौरव की बात होगी। पप्पू यादव ने कहा है कि कोई व्यक्ति बिहार से प्रधानमंत्री बने तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अब युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। देश के सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और सभी को एकजुट करके इस बार बीजेपी को हराने का पूरा प्लान सेट किया जा रहा है। बहुत हो गया सीबीआई की मनमानी। अब सीबीआई मनमानी नहीं कर पाएगी क्योंकि सीबीआई पर नो एंट्री लग रहा है बिहार में। बिहार जब तक सीबीआई की एंट्री के लिए परमिशन नहीं देगा तब तक सीबीआई वाले बिहार में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, लगातार तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यही कहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीबीआई का दुरुपयोग करके तेजस्वी यादव और हमारे नेताओं को फंसाने का चाल चला जा रहा है। और इसकी सच्चाई पूरी जनता ने देखी कि किस प्रकार से जो तेजस्वी यादव का मॉल है ही नहीं, उस मॉल को तेजस्वी यादव का मॉल बताकर सीबीआई वाले तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये पता चला कि ये मॉल बीजेपी के नेता का है तो सीबीआई वाले एकदम से चुप हो गए कि कुछ हुआ ही नहीं है जैसा।
और बड़ी खबर है कि जिस तरह से देश के 9 राज्यों ने सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है, उसी तरह से बिहार में अब सीबीआई की नो एंट्री लागू हो रही है। अब सीबीआई वाले जब तक सरकार से अनुमति नहीं लेंगे तब तक नहीं घुस पाएंगे बिहार में छापेमारी करने के लिए। जब तक तेजस्वी और नीतीश की सरकार सीबीआई को अनुमति नहीं देगी, सीबीआई वाले अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और महागठबंधन की संयुक्त बैठक में यह फैसला हो गया है कि हम लोग सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाएंगे। और अब तो राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी कह दिया है कि बिल्कुल ही सीबीआई के लिए बिहार में नो एंट्री लागू होना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को परेशान ना कर सके। साथ ही बता दूं कि देश के इन 9 राज्यों ने सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है, और ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और मेघालय। बिहार में बाढ़ भीषण तबाही मचाए हुए हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लोग पलायन को मजबूर हैं। प्रशासन ने भी अपील की है कि बच्चों को गंगा घाट नहीं जाने दें। देखिए किस तरह से बच्चे लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, घर का जरूरी सामान लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर है लोग। चारों तरफ जहां नजर जा रहा है मुंगेर में पानी ही पानी दिख रहा है। लोग लगातार बीच पानी में चलकर किसी तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। लोगों की जिंदगियां यहां तबाह दिख रही है। लोगों का लगातार पलायन जारी है। किसी तरह से लोग यहां से निकल रहे हैं। देखिए कोई लोग ठेले पर सामान ले जा रहे हैं तो कोई हाथ पर सामान ले जाकर ढोने को मजबूर हैं। तो वहीं बक्सर की बात करें तो बक्सर में भी भीषण तबाही है। खेत खलिहान घर द्वार सब कुछ डूब गया है। 50,000 से भी अधिक लोग घरों में कैद हो गए हैं। जरा तस्वीर देखिए यहाँ की, बक्सर की तस्वीर देखिए कि किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर है। इतना पानी है कि लोग अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। अपने घरों में चारों तरफ पानी को देखते हुए लोग कैद हो गए हैं। बक्सर में ड्रोन से ली गई जरा तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोगों के घर डूबे हुए हैं। तो वहीं बेगूसराय की बात करें तो सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। सुरक्षित स्थानों पर यहां भी लोगों का पलायन जारी है। लोग लगातार अपने घर द्वार को छोड़कर भाग रहे हैं। लोग अपने जरूरी सामान को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। भागलपुर में भी गंगा विकराल रूप धारण किए हुए हैं। कई गांव डूब गए हैं। रास्ते में भी पानी भर गया है। लोग अब अपने घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। घर से निकलते ही नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो यही देखिए अगली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्कूल के प्रांगण में ही लोग डूब रहे हैं। अपने घर के बाहर निकलते ही लोग डूब रहे हैं, इतना पानी भर गया है। तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ भीषण तबाही मचाए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव और सोनिया गांधी के साथ मिलकर जो प्लान सेट किया है कि बीजेपी को पूरे देश से भगाना है और सबसे पहले केंद्र सरकार को गिराना है, तो उसका अब असर दिखने लगा है। बिहार आ रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी से बात करेंगे कि कैसे केंद्र सरकार को गिराया जा सके। इस बार आज 31 अगस्त को पटना आ रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर पूरा रणनीति सेट किया जाएगा कि कैसे बीजेपी को इस बार मात देना है और कैसे इस बार विपक्ष की सरकार बनेगी केंद्र सरकार में। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार प्रधानमंत्री बनने का पूरा प्लान सेट किए हैं। और इतना ही नहीं, बिहार के हर राज्य में बीजेपी की सरकार गिराने का अब महायज्ञ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना वारिस घोषित कर दिया है। जब मुख्यमंत्री जी केंद्र की राजनीति करेंगे तब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर लंबे समय से विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विपक्ष के साथ हो जाने से अब ये रास्ता काफी सरल नजर आ रहा है। पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके इस बार बीजेपी को पूरे देश से भगाने का महायज्ञ चल रहा है।
बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, बिहार में भयानक से भी भयानक बारिश होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बिहार वालों को सावधान रहने को कहा है। देखिए, आज भी बिहार के 13 जिलों में भयानक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 5 दिनों तक मानसून पूरी तरह से एक्टिव रहेगा और राज्य के अधिकांश जिलों में भयानक बारिश की खबरें मिल रही है। और आज मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और ये जिले हैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका। और इसके साथ ही इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ये जिले हैं मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। बिहार में बीजेपी में इतना दम नहीं है कि अकेले दम पर वो सरकार बना ले। तेजस्वी यादव ने तो कई बार बीजेपी को चुनौती दी है कि बीजेपी वाले, यदि आप में दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं और अपनी सरकार बनाकर दिखाएं। दम है तो हमारी चुनौती को स्वीकार करके दिखाएं। और बीजेपी वाले भी जानते हैं कि अकेले हमारा बिहार में सरकार बनाना नामुमकिन है, असंभव है। और इसीलिए फिर से बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार जी को बहलाकर, फुसलाकर या फिर इनको आपस में लड़ाकर लालू यादव और नीतीश कुमार में फिर से दुश्मनी पैदा कर किसी तरह से नीतीश कुमार जी को अपने पार्टी में शामिल किया जाए। तो इस पर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है कि बीजेपी वाले चाहे अपना नाक रगड़ लें, पैर रगड़ लें, लेकिन अब आपका दाल नहीं गलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब लालू का साथ छोड़कर कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब यह असंभव है, नामुमकिन है। जदयू नेताओं के द्वारा कहा गया है कि बिहार में अब अपना सपना आप छोड़ ही दीजिए। बिहार आपसे अब हमेशा के लिए गया, क्योंकि ये लालू और नीतीश का है, ये गरीबों की सरकार है। यहां सिर्फ गरीबों के लिए जो काम करेगा उनकी ही सरकार रहेगी। यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तो देश की संपत्ति बेच दी है। पूरे देश को बेचने के बाद अब बिहार पर इनकी नजर है और बिहार से इनको भगाया गया है। बिहार के विकास के लिए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं लालू यादव के साथ।